दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख 3 ways in which the newly amendment electricity rules boost rooftop solar power, empower consumers and EV owners के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। गांधी ने कहा था, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन इससे मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। गांधी की यह बात आज बिल्कुल सही नजर आती है। यही कारण है कि आज दुनिया वैसे विकल्पों की तलाश कर रही है जो मनुष्यों की आवश्यकता के साथ ही साथ उनके लालच की पूर्ति भी कर पाए। ऐसे विकल्प जो चिरस्थायी हो और कभी खत्म न हो, जैसे कि सूर्य किरण और उसकी ऊर्जा। ऊर्जा की बात जब भी होती है, सबसे पहला जिक्र विद्युत ऊर्जा का आता है। विद्युत ऊर्जा आज मनुष्य की प्राथमिक जरूरत बन गई है, जिसके बिना मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज भी विश्व की 60% से अधिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति अनवीकरणीय स्रोतों से होती है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इससे इतर नए स्रोतों को तलाशने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक ओर भारत ने वर्ष 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करते हुए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG के तहत एक अंतरराष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना करने का प्रयास किया है। तो दूसरी ओर भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। यह योजना न केवल सौर ऊर्जा की दिशा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार ने परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है यह योजना, इसके लाभ क्या होंगे, इसके साथ समस्या क्या है? क्या सही में भारत इससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने घोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? आज की चर्चा में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह योजना क्या है। इस योजना की घोषणा सबसे पहले 2024 के अंतरिम बजट में हुई थी। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया। योजना के तहत सरकार द्वारा 40% सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि सरकार 60% सब्सिडी और 40% ऋण पर विचार कर रही है। यह ऋण भारी रियायती दर पर बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वहीं सब्सिडी भी सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा इसका बोझ परिवारों पर न पड़े, इसके लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिवारों की ओर से ऋण लेने और छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना की शेष लागत वहन करेंगे। बता दें कि यह योजना केवल उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित होगी जिनकी बिजली की खपत प्रतिमाह 300 यूनिट से कम या उसके बराबर है। इसके अलावा उपभोक्ता छत पर सौर संयंत्र से उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को संबंधित SERC यानी राज्य विद्युत नियामक आयोग या JERC यानी संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार ग्रिड में निर्यात भी कर सकते हैं। यानी इसके लिए उपभोक्ता प्रचलित नियमों के अनुसार अधिशेष निर्यातित बिजली के लिए मौद्रिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लाभ क्या होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या IEA के नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार अगले 30 वर्षों में भारत में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस मांग की पूर्ति के लिए देश की ऊर्जा की एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है। ऐसे में यह योजना भारत की मांग पूरी करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। वहीं वर्ष 2018 में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर या CEEW और बिजली वितरण कंपनी BYPL के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार जिन घरों में छत पर सौर पैनल हैं, वे अपने मासिक बिजली बिल का 95% तक बचाने में सक्षम हैं। यानी इससे घरेलू बजट की बचत होगी। इसके साथ ही यह योजना घर पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराकर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण घटेगा बल्कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। भारत ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का लगभग 40% या 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से ही होना था। हालांकि 2023 के अंत तक देश की कुल सौर क्षमता 73.3 गीगावाट थी, जिसमें से ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सिस्टम से लगभग 12 गीगावाट ऊर्जा का ही लक्ष्य हासिल किया जा सका था। ऐसे में यह योजना रूफटॉप सौर पैनल को बढ़ावा देकर सरकार के लक्ष्य पूर्ति में अपना योगदान देगी। भारत के पास सौर ऊर्जा को बढ़ाने के पर्याप्त स्कोप हैं। असल में भारत में एक साल में लगभग 300 दिनों तक सूर्य की प्रचुर उपलब्धता है। ऐसे में अगर हम इसका दोहन कर सके तो न केवल इससे घरेलू बजट में बचत होगी बल्कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को रणनीतिक और सामरिक स्तर पर भी लाभ मिलेंगे। साथ ही देश के सभी घरों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा योजना को बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों को छत पर सौर पैनल को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और जरूरतमंद परिवारों की बेहतर पहचान सुनिश्चित होगी। योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधन किया है। इस संशोधन से छत पर सौर पैनल्स के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता के नियमों को आसान बना दिया है। साथ ही नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा भी कम कर दी गई है और उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर डिस्कॉम को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट के लिए एक अलग कनेक्शन प्रदान करने के नियमों में भी ढील दी गई है। इससे साफ है कि सरकार चाहती है कि घर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुलभ हो। तो चलिए अब जानते हैं कि समस्या क्या है। भारत ने वर्ष 2022 तक ही देश में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 40% की पूर्ति रूफटॉप सोलर पैनल से की जानी थी। लेकिन भारत इस लक्ष्य से बुरी तरह चूक गया और अब वर्ष 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका एक बड़ा कारण था रूफटॉप सोलर पैनल को लेकर लोगों की कम अभिरुचि। इसे यूं समझा जा सकता है कि सौर ऊर्जा के प्रयासों में लगातार तरक्की होने के बावजूद देश में रूफटॉप सोलर पैनल प्रणालियों की क्षमता 12 गीगावाट से भी कम है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत में सोलर पैनल्स महंगे हैं, यानी इसकी पहुंच सामान्य घरों तक मुश्किल है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि रूफटॉप सोलर पैनल का 5वां हिस्सा से भी कम आवासीय क्षेत्र में है। योजना के माध्यम से सरकार अगर सोलर पैनल पर सब्सिडी और बाकी राशि ऋण के द्वारा भी उपलब्ध करा रही है तो भी लोग इसे लेकर आकर्षित होंगे, इसकी संभावना कम है। चूंकि सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी सरकार द्वारा पहले भी दी जा रही थी, पर इसके हासिल अच्छे नहीं रहे। एक समस्या यह भी है कि योजना के तहत 1 करोड़ घरों तक लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा नहीं बताई गई है, यानी सरकारी एजेंसियों के लिए योजना को पूरा करने की समय सीमा नहीं निर्धारित की है। इसमें एक दिक्कत यह है कि कहीं योजना लागू करने में देरी न हो, यानी योजना ठंडे बस्ते में नहीं चली जाए। वहीं योजना का लक्ष्य सौर ऊर्जा क्षमता पैदा करना नहीं है, बल्कि केवल छत पर सौर पैनल्स वाले घरों की संख्या बढ़ाना है। ऐसी योजना 1990 के दशक में अमेरिका में पहले ही शुरू की गई थी, लेकिन अमेरिका को लक्ष्य हासिल करने में 20 साल लग गए थे। तो क्या भारत में भी ऐसा होगा? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि विद्युत वितरण कंपनियां सब्सिडी वाली योजनाओं में रुचि नहीं लेती, क्योंकि इससे यह उनके लिए आकर्षक नहीं रह जाता। इसके अलावा देश में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे और ग्रिड कनेक्टिविटी की कमी है। इसके साथ ही सौर पैनलों के रखरखाव और संचालन संबंधी मुद्दे इसे उपयोग के लिए जटिल बनाते हैं। वर्तमान में सौर पैनलों की सफाई में प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन गैलन पानी का उपयोग होता है, जो 2 मिलियन लोगों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। जल रहित सफाई के प्रयास श्रम साध्य होते हैं और सतहों पर अपरिवर्तनीय खरोंच का कारण बनते हैं, जिससे इनकी दक्षता कम हो जाती है। ऐसे में एक ओर तो हम पर्यावरण सुरक्षा की बात करें और दूसरी ओर जल की इतने बड़े पैमाने पर हानि, यह उचित नहीं नजर आता। वहीं स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर सरकार बढ़ता वित्तीय भार भी सही नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आवासीय क्षेत्र वर्तमान में छत पर सौर क्षमता की स्थापना का केवल 20% हिस्सा है। इसलिए आवासीय इमारतें एक विशाल अप्रयुक्त क्षमता प्रदान करती हैं।
इसी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 25 करोड़ घरों में छतों पर 637 गीगावाट सौर ऊर्जा तैनात करने की क्षमता है और इसका सिर्फ 1/3 आवासीय क्षेत्र से भारत की बिजली की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अगर यह मानकर चला जाए कि अगर यह पूरी तरह से संभव नहीं भी है तो इस क्षमता का लगभग 5वां हिस्सा या लगभग 118 गीगावाट निश्चित रूप से हासिल करने योग्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण रूप से छत पर सौर ऊर्जा की क्षमता सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध है। इसके लिए न अलग से भूमि की जरूरत है न बड़े सोलर पार्कों की स्थापना की। ऐसे में इसके माध्यम से लक्ष्य हासिल करना आसान है। हालांकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में 25 करोड़ से 30 करोड़ घरों में से लगभग 80% से 85% एक महीने में औसतन 100 यूनिट से 120 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं। इसलिए योजना के लिए पात्र 1 करोड़ घर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसे में आखिर पात्रता कैसे निर्धारित की जाएगी? इसके लिए सरकार को पहले पूरी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। वहीं सरकार ने इस बार राज्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के विपरीत केंद्र द्वारा सौर ऊर्जाकरण पर जोर दिया है, लेकिन इस तरह के अनुभव अभी तक केवल डिस्कॉम के ही पास हैं। ऐसे में डिस्कॉम को नजरअंदाज करना एक सफल रणनीति नहीं होगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को अपनी पूर्व योजनाओं से भी सीखने की जरूरत है। सरकार को सब्सिडी के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अपने नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।